चलिए सुनते हैं सूर्यकांत और यशनी की एक अजीब और गरीब दास्तान। तो कामयाबी के शॉर्टकट की असल कीमत आखिर होती क्या है? ये कहानी है सूर्यकांत की, एक होटल वेटर जिस पर था 5 लाख का कर्ज। एक तरफ थी उसकी मोहब्बत नताशा और दूसरी तरफ अमीर बनने की शदीद ख्वाहिश। एक दिन उसके हाथ लगी एक पुरानी किताब जिसमें एक खतरनाक अमल का राज था। और ये अमल था यक्षनी को बुलाने का, जो दौलत तो देती है मगर एक खौफनाक कीमत पर। वीरान कब्रिस्तान, खास चढ़ावे और 41 दिन तक आधी रात को मंतर जाप। यखनी की शर्त साफ थी, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, पर किसी और औरत को छुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगी। और अमल कामयाब हो गया। सूर्यकांत रातों रात करोड़पति बन गया। बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, अब सब कुछ उसके कदमों में था। पर इस दौलत की कीमत थी तन्हाई, अजियत और कभी न खत्म होने वाला दुख। ये दौलत एक सोने का पिंजरा बन गई, साथ लाई जहनी अजियत और खौफनाक वहम। और फिर उसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उसकी गर्लफ्रेंड नताशा मारी जा चुकी थी। यहीं से इसका जवाल शुरू हुआ, गम, बेघरी और फिर आखिरी उम्मीद भी खत्म। जब सब कुछ खत्म हो गया तब उसकी मुलाकात हुई आकांक्षा से, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आकांक्षा ने उसे एक आखिरी रास्ता दिखाया। रामनगर के जंगल में एक बुजुर्ग बाबा। बाबा ने बताया यखनी के 2 रूप हैं, एक जलन रखने वाली महबूबा और दूसरी मेहरबान माँ। सूर्यकांत ने गलत रूप चुना था। अब आज़ादी के लिए एक और मुश्किल अमल चरना था। वापस उसी कब्रिस्तान जाकर महबूबा यखनी के हमलों से बचना था और माँ रूप को बुलाना था। और आखिरकार माँ रूप यक्षिनी जाहिर हुई और उसे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी आज़ादी मिल गई। एक जिंदगी थी दौलत और खौफ की, और दूसरी सादगी, सुकून और मोहब्बत की। आज सूर्यकांत फिर एक वेटर है, आकांक्षा के साथ, और शायद अब वो सच में अमीर है। तो असल में कौन सी जिंदगी ज्यादा अमीर थी?